नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। लखनऊ की बड़ी खबर जिसमें युवती द्वारा कैब ड्राइवर को बेरहमी से पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। आज हम आपको उस घटना के दोनों ही पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि घटना अवध चौराहे की थी, जहां युवती द्वारा एक कैब ड्राइवर को बेवजह पीटा गया और उस ड्राइवर का फोन व गाड़ी के साइड मिरर तक तोड़ दिए गए थे। मौके पर ही पुलिस द्वारा पहले तो कैब ड्राइवर का चालान काटा गया और उस ड्राइवर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन घटना के दूसरे दिन से ही सीसीटीवी की फुटेज तेजी से वायरल होने रही, जिसमें यह साफ तौर पर देखा गया कि गलती युवती की ही थी। जिसके बाद यूपी पुलिस द्वारा उस युवती पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद युवती ने अपनी सफाई में जो बयान दिया है, आइए पहले सुनते हैं युवती का बयान। सर, आप आकर के तो फिर डॉक्टर को लेके आएगी ना, वो मेरा चेकअप करेगा, वो बताएगा कि मेरी कैसी हालत है। सर, मैं जब तक कि डेली 13 किलोमीटर नहीं चलती हूँ या रनिंग नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं चल नहीं सकती। तो ये बिल्कुल कहना आपका कि मैं देखने से हष्ट-पुष्ट लग रही हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं, सबसे पहली बात तो ये गलत है, ठीक है। तो आप जब भी किसी को भेजिए तो एक डॉक्टर के साथ भेजिए, ठीक है। वो एट अ टाइम मेरा जो है टेस्ट लेगा, उसको वहीं पे पता लग जाएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं है। और प्लस मैंने जो चोटें दिखाई है वो अब भी मेरे शरीर पे लगी हुई है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, मेरे शरीर पे पूरी चोटें लगी जी। सर, सीसीटीवी में ये दिख रहा है ट्रैफिक लाइट। सर सीसीटीवी में ट्रैफिक लाइट दिख रही है, गलती किसकी है? ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक का जो सीसीटीवी लगा है उसमें ट्रैफिक लाइट नहीं दिख रही है। पब्लिक पास हो रही है, ट्रैफिक पुलिस उनको नहीं रोक रही है, ठीक है। और एक टाइम आता है जब एक गाड़ी मुझे हिट करके निकल जाएगी, तब भी पुलिस खड़े होकर के देखती है। और जब मैं उसको रोकती हूँ वायलेशन ऑफ लॉ में, सेल्फ डिफेंस में, ठीक है, तो भी पुलिस खड़े होकर देखती है। जब लोग मुझे 300 मीटर मारते हुए लेके जाते हैं, तब भी पुलिस खड़े होकर देखती है। सर, ये क्या था? वायलेशन ऑफ लॉ। सर, सीसीटीवी सही लगा है? सर, सीसीटीवी सही लगा है? सर, पिटाई मैंने इसलिए करी है क्योंकि वो 2 साल से, सर मैंने पिटाई इसलिए करी है क्योंकि 2 साल से मेरे शरीर की चोटें आपको बता रही कि मैंने बहुत मार खाई है। सड़कों पे जितने कैमरास लगे 2 साल के निकाल के देखिए, पुलिस ने सिर्फ खड़े होकर देखा, ये भी देखिए, ठीक है। उस दिन उसने लॉ को वायलेट किया, मुझको हिट करता हुआ निकल जाता, तब भी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। अभी भी पुलिस से पूछिए कि उन लोगों के घर में चालान पहुंचा है जिन्होंने लॉ को वायलेट किया है। वो आदमी उस सीसीटीवी फुटेज में देखिए, वो आदमी व्हाइट लाइन के ऊपर खड़ा है, बल्कि वो व्हाइट लाइन के पीछे खड़ा होना चाहिए। क्या ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है? क्या आपने उसके घर में चालान भेजा? आपने मुझ पे लूट का मुकदमा लगाया, आपने मुझ पे लूट का मुकदमा लगाया। सर, आपने मुझ पे लूट का मुकदमा लगाया, मैंने कहा लूटा है? आप सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। तो यूपी पुलिस ने मुझ पे मुकदमा कैसे लगा दिया सीसीटीवी कि मैंने लूटा हुआ है किसी की गाड़ी को? उनके पास सीसीटीवी फुटेज है। अरे सर, आज मैं मर गई, आप क्या करोगे? पोस्टमार्टम करके मेरे घर भेज दोगे लाश? उसके बाद क्या करोगे? पुलिस। जैसा कि आपने देखा, वीडियो में युवती कई तरह की बातें बनाती नजर आ रही हैं। पहले तो वो अपनी बीमारी को इसका मुद्दा बनाती है, शरीर की चोट, 15 मीटर तक रोज का टहलना जैसी बेतुकी बातें करती हैं। बाद में आती है मुद्दे की बात पर, जहां वो ट्रैफिक पुलिस पर तंज कसते हुए कहती हैं कि लोग मुझे 30 किलोमीटर तक मारते हुए भी ले जाते, तब भी पुलिस सिर्फ देखती रहती। दूसरी बात, जब उनसे कैब ड्राइवर को पीटने का कारण पूछा गया तो उनका बयान था कि वो पिछले 2 सालों से सड़कों में बहुत मार खा रही हैं और अंत में उन्होंने पोस्टमार्टम कर लाश घर भेजने वाली बात तक कह दी। अब आप खुद सोचिए कि 2 सालों से मार खाती हुई युवती अपनी फ्रस्ट्रेशन एक कैब ड्राइवर का क्यों निकालती है। अब आइए सुनते हैं कैब ड्राइवर का इस पर क्या कहना है। मैं कृष्णा नगर थाने से अपने घर के लिए जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी। उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, ट्रैफिक बहुत था, फिर रेड लाइट हो गई। यातायात का पालन करते हुए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया,
जब तक मैं बाहर आया मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, 4-5 बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। आपकी गाड़ी के बगल भी नुकसान किया था उसने? जी, वीडियो वायरल हुआ उसका। गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, दोनों मिरर खराब करे हैं और मेरा मोबाइल और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है। लगभग कितने का नुकसान हुआ था? 600 रुपये गाड़ी में कैश रखे थे, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी हैसियत होती नहीं कि बस इतना ही कमा सकता है। उसके बाद क्या हुआ? उस घटना के बाद फिर पुलिस का क्या रवैया रहा? क्या आप थाने पहुंचे या आपके खिलाफ भी कोई शिकायत कराई गई थाने में? थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज़ का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे वकील साहब हैदर साहब और रियाज साहब ने हमें छुटवाया। तो कौन कौन सी धाराओं में पुलिस ने आप पे मुकदमा लिख दिया था? 151 और भी धाराएं बता रहे थे। क्या आपके साथ कोई किसी और को भी घटना में उन्होंने बताया था कि और? नहीं, कोई नहीं था सर, मेरी गाड़ी खाली थी, खाली। मैं अपने घर जा रहा था। तो उसके बाद ये उन्होंने मुकदमा, फिर आज आपने कैसे ये मुकदमा लिखवाया, किस तरह से आपने फिर प्रोसीड किया? क्योंकि आपने बताया जैसे आपकी शिकायत नहीं सुनी और आपके लिए मुकदमा भी लिख दिया, क्या आपको जेल भी भेजा गया था? जेल नहीं भेजा गया था, थाने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया था। वो जो थाने की जो होती है उसी में जी मुचल के पे। हाँ बैठा दिया, और खाना पीना मुझे नहीं मिला। 24 घंटे में रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे कैसे कार्रवाई? अभी आप दोबारा थाने का कैसे पहुंचे, कैसे आपने महिला के ऊपर FIR करवाई? ये हमारे वकील साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। कब करवाई? आज? कल मैं छूट के आया, फिर मैंने वकील साहब के पास गया, हमारे रियाज साहब वकील हैं। तो अभी पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या आप क्या चाहते हैं कि अभी और क्या उस वक्त की जो पुलिस का रवैया था क्या आप उससे भी नाखुश हैं? क्या चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो? मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मेरी ख़राब हो गई है, वो मुझे इज्जत चाहिए, और मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, जो भी कुछ हुआ, वो मुझे दिया जाए, और बस। जैसा कि आपने कैब ड्राइवर का बयान सुना, युवक ने अपने बयान में बताया कि उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। जब युवती का पक्ष लिया गया तो युवक ने यह भी कहा कि उसे 24 घंटों तक भूखा रखा गया। आपने दोनों ही पक्षों के बयान सुने, आपने CCTV का फुटेज भी देखा, और युवती के अनुसार यदि वो पिछले 2 वर्षों की कुड़हल लेकर किसी निर्दोष को बेरहमी से पीटती हैं तो ये मानवाधिकार के खिलाफ है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना वाकई एक अपराध है। विचार करने वाली बात है, विचार कीजिए।